हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम दो प्रकार की जलवायु क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु क्षेत्र। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आज हम इसके विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मैप के थ्रू बताएंगे और साथ ही साथ आपको डिटेल में लिखित रूप से आपके इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश भी डालेंगे। और याद रहे कि यह जो जलवायु प्रदेश हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में भी दो टॉपिक से दो प्रश्न आए थे। एक यूरोपीय तुल्य जलवायु से भी आया था, एक भूमध्य सागरीय जलवायु से भी आया था। आने वाली आरओ की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर देखना ज़रूरी है और इसको अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में पहले हम डिटेल में देख लेते हैं, उसके बारे में पुनः मैप पे लौट के आते हैं। हाँ, तो मित्रों, भूमध्य सागरीय जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु, यानी गर्मियाँ क्या होती हैं, शुष्क होती हैं, बारिश इसमें नहीं होती है, और ठंडों में यानी शीत ऋतु में इसमें बरसात होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और शीतकाल इसमें आर्द्र रहता है। ठीक है, और क्या विशेषता है इसकी? और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये है भूमध्य रेखा। यहाँ से आप चलेंगे तो ये 30 डिग्री वाली रेखा हो गई, ये 30 डिग्री वाली साउथ में रेखा हो गई, और ये 40 डिग्री के बीच में, यानी ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये जलवायु पाई जाएगी दोनों गोलार्धों में। ठीक है, आगे इसकी विशेषता देखते हैं। विश्व के 6 प्रमुख क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अभी हम मैप पे भी देखेंगे। पहला है भूमध्य के तटवर्ती क्षेत्र, पुर्तगाल से लेकर के टर्की तक, तथा ईरान का पठारी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। दूसरा है भूमध्य सागर के दक्षिणी किनारे, जिसमें अफ्रीका के मोरक्को, उत्तरी नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया इत्यादि आते हैं। तीसरा है यूएसए में कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती तथा दक्षिणी तट। चौथा है दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन क्षेत्र। और पांचवा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। और आपका छठा है मध्य चिली। यह जो जलवायु है, पृथ्वी के लगभग 1.7% भाग पर यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वितरण हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कि ये जो जलवायु है वो इस प्रकार से है। 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य ये क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये आपकी कर्क रेखा जा रही है ना, और ये आपकी जा रही है मकर रेखा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के आसपास ये जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। यहाँ से आप देख लीजिए, पुर्तगाल से लेकर के फ्रांस, इटली, यूनान, टर्की, और इधर अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, ये हो गए। और इधर अफ्रीका में देख लीजिए आप, साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे केप टाउन है अफ्रीका का ये पार्ट, और फिर चिली का मध्य में
यहाँ पर एक शहर है सैंटियागो चिली में, और कैलिफोर्निया का ये जो तट है यूएसए में, यहाँ पर एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर भी ऐसी जलवायु पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में शहर है पर्थ भी इसी जलवायु में आता है। अब इसकी कुछ और प्रमुख विशेषताओं पर हम चर्चा डालेंगे। यहाँ पर जो जाड़ों में वर्षा होती है उसकी वर्षा का कारण क्या है? वर्षा का कारण है वायुदाब और पवन पेटियां विस्थापित होकर भूमध्य रेखा की ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री तक खिसक जाती हैं। शीतकाल में जब ये खिसक जाती हैं तो क्या होता है, तब यह क्षेत्र पछुआ पवनों के संपर्क में आ जाता है और इस कारण से बारिश इन क्षेत्रों में होती है। पछुआ पवनों के साथ साथ जो है ये पवनें नमी से युक्त होती हैं और साथ ही साथ बारिश लाती हैं। इसीलिए यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे यह जलवायु अधिकांशतः पाई जाती है। शीतकाल में ध्रुवीय वातावरणों का भी प्रभाव होने से चक्रवाती तूफानों से भी वर्षा यहाँ पर होती है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो तापमान रहता है वो शीतकाल में रहता है 4.4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में इसका औसत तापमान रहता है, और ग्रीष्मकाल में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान यहाँ रहता है इस जलवायु प्रदेश का। पाला लगभग यहाँ पर ना के बराबर ही पड़ता है। वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा 35 से 75 सेंटीमीटर होती है। संपूर्ण वर्षा का यानी पूरे वर्ष भर की वर्षा का 75% वर्षा जाड़ों में ही अकेले होती है। यहाँ की वनस्पति के बारे में हम जरा देख लेते हैं। हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो यहाँ पर जो स्क्लेरोफाइल्स प्रकार की वनस्पति होती है वो कैसी होती है? कड़ी पत्ती वाली, शुष्कता को सहन करने वाली वनस्पति होती है। यहाँ पर जैतून, अंजीर, अंगूर, नाशपाती, संतरे, नींबू की खेती होती है और यहाँ पर इन क्षेत्रों में शराब उद्योग के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। परस्पर उलझी हुई छोटी झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य विशेषता हैं। इन झाड़ियों को कैलिफोर्निया में चैपरोल कहते हैं, फ्रांस में माकी कहते हैं, चिली में मैटोरोल कहते हैं और चिली के पश्चात ऑस्ट्रेलिया में मैली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? मैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में चलने वाली लोकल विंड्स, यानी इस क्षेत्र में कौन कौन सी क्षेत्रीय पवनें यानी लोकल विंड्स चलती हैं? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में शिराको, पहले हम देख लेते हैं गर्म जो लोकल विंड है वो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शिराको गर्म पवन है, लोकल विंड है। स्पेन में लेविस गर्म पवन है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में इथेसियन है, इथेसियन गर्म पवन है। मिस्र में खमसिन गर्म पवन चलती है। और अब इस क्षेत्र में जो ठंडी पवन चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। मिस्ट्रल ठंडी पवन है, फ्रांस के रोन घाटी में बहती है और बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पे बहती है। गर्म पवनों से तो फसलों को लाभ है, परंतु ठंडी पवनों से फसलों को नुकसान है जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो ये जो है हमने पढ़ा भूमध्यसागरीय जलवायु के विषय में। एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए मैप पर सब महाद्वीप के पश्चिमी तट पर हैं, महाद्वीप के पश्चिमी तट पे हैं और इस नाम से ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर
भूमध्य के आसपास एक घेरे में आप देख रहे हैं, इसके तटीय भागों में ये जो जलवायु पाई जाती है ना, यहाँ पे सिट्रस फल पाए जाते हैं, ये संतरा, नींबू, अंगूर इत्यादि। तो इसी प्रकार की जलवायु यहाँ कैलिफोर्निया यूएसए में पाई जाती है, मध्य चिली में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है ना। यहाँ पर्थ शहर है, यहाँ केप टाउन शहर है, यहाँ सेंटियागो है, यहाँ सैन फ्रांसिस्को है। और हाँ, इधर देखिए, इधर कौन से शहर हैं? इटली में रोम है, टर्की का इस्तांबुल है ना, यूनान का एथेंस है। ये सारे शहर इस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं।